देखा गया है कि दिल्ली को बर्बाद कर दिया इस आपदा की टोली ने, अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। तो दिल्ली दंगल को लेकर लगातार यहां पर बीजेपी की तरफ से पोस्टर जारी किए जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी पर प्रहार किया जा रहा है। ये एक और पोस्टर जो है बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है और कहा गया है कि इस आपदा की टोली ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। तो बीजेपी ने नया पोस्टर जारी किया है जिसमें अरविंद केजरीवाल को जानी दुश्मन बताया गया है पूर्वांचलियों का। और दूसरा पोस्टर आप देखिए जिसमें ये लिखा है कि आपदा ने, सिर्फ एक आपदा की टोली ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। और ऐसे में इस पोस्टर के जरिए बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पोस्टर के जरिए एक दूसरे पर तीखे हमले हो रहे हैं। अवैध मतदाता बनाने का, उनको बसाने का काम अरविंद केजरीवाल किस तरह से कर रहे हैं और कैसे जानबूझकर वर्ग विशेष की लोगों पर टिप्पणी करते हैं। पहले उन्होंने पूर्वांचल के लोगों को गाली दी, हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को फर्जी कहा, और कल जो उन्होंने एक ट्विटर पे अपने पत्र लिखा है, वो लिखते हैं ये गोल मार्केट में जो सबसे पुराना हमारा वाल्मीकि भगवान का मंदिर है, पूरा समाज उस मंदिर में आस्था रखता है, समाज का हर वर्ग वहां जाके भगवान वाल्मीकि पूजा करता है। कल अरविंद केजरीवाल उस पत्र में लिखते हैं कि भगवान वाल्मीकि के मंदिर में 44 वोट बने हुए हैं। और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में शराब नीति को लेकर भी सीएजी की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसमें दिल्ली सरकार पर सवाल खड़े किए गए हैं। इस पर दिल्ली में सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी सवाल कर रही है कि आम आदमी पार्टी ने अनदेखी करके शराब नीति को गलत तरीके से लागू किया और सरकारी खजाने को 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान भी हुआ है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है। बीजेपी ने इसे लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक पोस्टर भी जारी किया। हालांकि आम आदमी पार्टी कैग की रिपोर्ट को बीजेपी दफ्तर में बना फर्जी दस्तावेज करार दे रही है। ये सीएजी की रिपोर्ट जो ना अब तक सीएम ने देखी, ना एलजी ने देखी, ना स्पीकर ने देखी, ना सीएजी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, ऐसी कौन सी रिपोर्ट उनके पास आ गई? ये वही कागज है जो भाजपा अपने दफ्तर में मैन्युफैक्चर करती है। ये वही कागज है जिनकी कोई मान्यता नहीं, नकली कागज बनाती है भाजपा और उन पे आरोप लगाकर भाग जाती है भाजपा। महाभ्रष्ट केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को भी लूटा है और उसका स्पष्ट प्रमाण दिख रहा है कि दिल्ली की कैग की रिपोर्ट बता रही है कि किस तरह दिल्ली को लूटा गया। न्यायालय ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि प्राइम एफएसी अरविंद केजरीवाल एज ए चीफ मिनिस्टर इस घोटाले में शामिल है और एज ए पार्टी प्रेसिडेंट यानी आम आदमी पार्टी की पूरी पार्टी शराब घोटाले में पूरी तरह लिप्त है। दिल्ली की शराब नीति पर आई सीएजी रिपोर्ट में बताया गया कि एक्सपर्ट की सलाह को नजरअंदाज किया गया। कैबिनेट और एलजी से कई बड़े फैसलों की मंजूरी नहीं ली गई। नीति के नियमों को विधानसभा में पेश नहीं किया गया। नियम तोड़ने वालों पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया। जिन कंपनियों की शिकायतें थी या जो घाटे में चल रही थी, उन्हें भी लाइसेंस दिए गए। कोविड के नाम पर लाइसेंस फीस माफी जैसे प्रावधानों से भी बड़ा नुकसान हुआ। रिपोर्ट में दिखाया गया कि नीति को सही प्रकार से लागू न करने, गड़बड़ियों की वजह से जनता का पैसा बर्बाद हुआ। सीएजी ने कहा है कि इन गड़बड़ियों के लिए जवाबदेही तय होना जरूरी है। आगे की जांच में देखना होगा कि जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई की जाती है। उधर आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप लग रहे हैं, तो दिल्ली की सीएम से जब इसे लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने भी पलटवार किया। बीजेपी के भ्रष्टाचार के आरोप उन्होंने बीजेपी पर लगाए हैं, सुनिए जरा। भारतीय जनता पार्टी पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसे इकट्ठे करती है, तभी सत्ता में रहने के बाद उनके लिए चुनाव लड़ने के लिए पैसा इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने अपने दोस्तों के माध्यम से, अलग अलग सरकारी ठेकों के माध्यम से शायद इतना पैसा इकट्ठा कर लिया हो कि उनको चुनाव लड़ने के लिए पैसा इकट्ठा करने की जरूरत ना हो। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, हम ईमानदारी से सरकार चलाते हैं कि 10 साल सरकार में होने के बाद भी हमारे पास भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी नहीं है।
चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर सीएजी की रिपोर्ट में जिस 2026 करोड़ के नुकसान की बात कही गई है उसे किस वजह से और कितना नुकसान हुआ है। दरअसल 890 करोड़ वापस लिए गए लाइसेंसों को फिर से टेंडर नहीं करने से नुकसान पहुंचा है। 941 करोड़ जोनल लाइसेंस धारकों को छूट दी गई और इसीलिए यहां पर बड़ा नुकसान हुआ है। 144 करोड़ कोविड-19 के नाम पर दी गई गलत माफी से घाटा हुआ है। 27 करोड़ सिक्योरिटी मनी सही से वसूलने में भी गड़बड़ी हुई है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। करावल नगर से कपिल मिश्रा और मोती नगर से हरीश खुराना को टिकट दिया गया है। बीजेपी अब तक 58 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 5 महिला उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान किया गया है। तो बीजेपी की तरफ से अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। करावल नगर से कपिल मिश्रा को टिकट दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें मोती नगर से हरीश खुराना को भी टिकट दिया गया है। जी ये बताइए कि अभी तक तो यहाँ से मनीष सिसोदिया थे, अब तो वो जंगपुरा से लड़ रहे हैं, तो मुकाबला किसके साथ देख रहे हैं आप? मुकाबला मेरा अगर आम आदमी पार्टी से ही मुकाबला है और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी से वो मुकाबला है, क्योंकि चुनाव तो चुनाव होता है। और बाकी जो 10-12 साल में जो क्षेत्र की बदहालत करके जो भगोड़ा मनीष सिसोदिया और केजरीवाल जी ने जिस प्रकार मनीष सिसोदिया यहाँ से भगाया, एक षड्यंत्र के तहत इन लोगों ने 10 साल पहले बेड़ागर किया क्षेत्र का। सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पानी का। 12 साल सरकार रही, ये साफ पानी मुहैया नहीं करा पाया दिल्ली को लंदन बनाने चला था ये ठग, और इस ठग ने लोगों को साफ पानी नहीं पिलाया। सीवर सारे ओवरफ्लो, सुबह बहन बेटी ऑफिस जाती है तो टॉयलेट के पानी में पैर रखकर ऑफिस जाती हैं, और वही टॉयलेट का पानी रात को घरों में पिया जाता है। लोग मजबूर हैं उस पानी को पीने में। इतनी बुरी हालत कर दी है। जनता आज वेट कर रही है 5 तारीख का। 5 तारीख को कमल का बटन इतना दबेगा कि पूरी दिल्ली में भाजपा की सरकार आएगी, डबल इंजन की। बीजेपी की पहली और दूसरी लिस्ट में 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। दूसरी लिस्ट की बड़ी बातें आपको बताते हैं। 2 मौजूदा विधायकों का टिकट काटा गया है। वहीं गांधीनगर से अनिल वाजपेयी का टिकट कटा है। करावल नगर से मोहन सिंह बिष्ट का टिकट कटा है। 5 निगम पार्षदों की बात करें तो उनको अब तक टिकट मिला है। विधानसभा चुनाव में हारे हुए प्रत्याशियों को भी टिकट दिया गया है। वहीं दूसरी लिस्ट में 5 महिला उम्मीदवारों के नाम भी शामिल किए गए हैं। तो बीजेपी की दूसरी लिस्ट में जाति समीकरण का भी खास ख्याल रखा गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट में 6 जाट, 5 ब्राह्मण, 2 गुर्जर को टिकट मिला है। दूसरी लिस्ट में 2 पंजाबी उम्मीदवार भी शामिल किए गए हैं। तो कास्ट फैक्टर पर फोकस किया गया है। 2 गुर्जर, 2 पंजाबी, उन्हें भी उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा 6 जाट और 5 ब्राह्मण उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में है। तो कास्ट फैक्टर पर यहाँ पर फोकस किया गया है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 5 महिला उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। कोंडली से प्रियंका गौतम, नजफगढ़ से नीलम पहलवान को टिकट मिला है। तो तिलक नगर से श्वेता सैनी, मादीपुर से उर्मिला कैलाश गंगवाल और मटिया महल से दीप्ति इंदौरा को भी टिकट दिया गया है। इसके अलावा बीजेपी ने अब तक कुल 58 नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें 7 महिला उम्मीदवार के नाम भी शामिल हैं। और उधर दिल्ली की सीएम और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने दिल्ली बीजेपी के उम्मीदवारों के ऐलान के समय पर सवाल उठाए हैं और ये कहा कि आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट के बारे में 2 चीजें सामने आ रही हैं। सबसे पहले, भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव लड़वाने के लिए कैंडिडेट ही नहीं है, वरना उनको इतना समय क्यों लग रहा है अपनी लिस्ट डिक्लेयर करने में। सुनने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी के कोई भी बड़े नेता चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पर आतिशी को आप सुन रहे थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी की है, टाइमिंग पर सवाल खड़े किए हैं आतिशी ने और ये कहा कि इतना समय क्यों लग रहा है बीजेपी को अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने में। ये भी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ पर दिल्ली बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। बड़े आरोप आतिशी ने बीजेपी पर लगाए हैं।